यहाँ पर आपको बेटा क्वेश्चन में दिया गया दो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं, दोनों की इक्वल लेंथ है और सेम इंक्लिनेशन है, लेकिन एक रफ है और एक स्मूथ है। दिस इज स्मूथ, लेट अस से दिस इज द रफ सरफेस। दोनों इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन भी सेम है और लेंथ भी सेम है। अभी कहते हैं कि जो बॉडी है इट टेक्स 2 times as much time to slide down on the rough surface than on the smooth surface। अगर यहाँ पर इसको टाइम लग रहा है तो यहाँ पे इसको 2t लगेगा, राइट। अब आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऑन ए स्मूथ सरफेस होता है g sin theta, एंड एक्सेलरेशन डाउन inclined plane on a rough surface, that is g sin theta minus mu g cos theta। ओके, और जो टाइम ऑफ स्लाइडिंग डाउन है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्सेलरेशन। Therefore, if I take the ratio of the two times, that is 2t upon t, this is equal to root g sin theta divided by root g sin theta minus mu g cos theta। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों चीजों की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि थीटा कितना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज सेम एज कॉस 45 डिग्री, एंड तो व्हाट वी हैव 2 is equal to 1 divided by under root of 1 minus mu। Simplifying, you get 4 is equal to 1 by 1 minus mu। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप देख सकते हैं 4 इंटू 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 आ गया है यहाँ पर आपके पास, देख लीजिए दिस थिंग आई एम लिफ्टिंग हियर, ये हम ऊपर यहाँ पर लिफ्ट करके लेके जा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 बाय 4, और म्यू इज इक्वल टू 1 minus 1 by 4, and this comes out to be 0.75। So your correct answer is 0.75 for this। So इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो time taken to slide down, that is inversely proportional to root of acceleration down the inclined plane। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन पर आते हैं। Full wave rectifier circuit with diode D1 and D2 shown in the figure। If supply voltage is 220 sin 100 pi t, then at time t is equal to 15 millisecond, what will happen? Now अब आपको दिया गया है इनपुट वोल्टेज, दिया गया 220 sin 100 pi t। तो अगर ये इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है, तो यार जब यहाँ पर आते हैं तो वेवफॉर्म जो है देयर इज अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ द इन अ ट्रांसफार्मर। जब सिग्नल ट्रांसफार्मर के थ्रू पास करता है तो 180 डिग्री का उसके अंदर क्या हो जाता है, फेज शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 15 मिलीसेकंड की बात कर रहा है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओमेगा इज 100 पाई। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, this is 2 pi divided by 100 pi
1/50 seconds, or this is equal to 1000 divided by 50 millisecond. So time period of this sine signal, this is 20 millisecond, and you want 15 मिलीसेकेंड्स पर आप बात करना चाहते हैं कि क्या स्टेट होगी, क्या डायोड्स रहेंगे। तो 15 मिलीसेकेंड पर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब आप देखिएगा ये यहाँ पर डायोड्स की पोजीशन पर ये सिग्नल की शेप ये है। 0, this is T/4, this is T/2, and this is 3T/4। सो 15 मिलीसेकंड पर यहाँ पर हैं हम, यानी ये यहाँ पर ये डायोड ये पॉजिटिव टर्म ये हाई पोटेंशियल पर होगा, एंड दिस विल बी एट अ low potential. Now, when this is at a high potential and this at a low potential, then D1 will be forward biased and D2 will be reverse biased. So, correct option is the third option. Okay? ये बात समझ रहे हैं? बिकॉज जो यहाँ पर ये जो सिग्नल रिवर्स हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ जो सिग्नल ये जो फेज चेंज है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर एक्शन।